जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के बारे में। कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कितना खर्चा आएगा, सारी ही मेजर चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। साथ ही साथ आपको माना, सरस्वती नदी और वसुधारा फॉल्स भी लेकर चलूँगा। तो बिना स्किप करे हुए एंड तक वीडियो में बने रहिए। चलिए, बद्रीनाथ जाने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे ईजीएस्ट वे पड़ेगा कि आप अपने अपने शहरों से हरिद्वार पहुँचें, जो कि ट्रेन और बस से बहुत ही अच्छे से वेल कनेक्टेड है। आपको इजीली फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। तो कश्मीरी गेट से मैं सबसे पहले हरिद्वार के लिए बस लूँगा। तो अभी बज रहे हैं 12:15 रात के और मेरे को यहाँ से इजीली बस मिल गई। यहाँ पहुँचते ही 400 रुपये बस का किराया है पर पर्सन। बस आपको दिखा दूँ मैं। अपने मस्त पीछे की सीट ली, आराम से लेट के सोता हुआ जाऊंगा मैं। और काम ही क्या है मेरे पास सो के जाने के अलावा। चलिए चलते हैं। रास्ते में एक स्टॉप पॉइंट पड़ेगा, बस वहाँ पे रुकेगी। फिर उसके बाद हम लोग सुबह 5 बजे तक हरिद्वार पहुँच जाएंगे। जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हर हर महादेव। तो अभी बज रहे हैं 3 और हम पहुँच गए रेस्ट स्टॉप पे। ये रहा हमारा, यहाँ चाय वाय पी के हम लोग पहुँचेंगे। बहुत कोहरा हो गया है, ठंड भी बहुत है। तो अब हम पहुंच गए हरिद्वार और अभी बज रहे हैं 6:08। खैर कोहरा बहुत ज़्यादा था, बहुत ठंड थी, इस वजह से बस लेट हो गई। पर कोई नहीं। अभी ये पीछे आप देख सकते हो, बस स्टैंड पे बस ने उतारा और बस स्टैंड से बाहर निकलते ही आपको यहाँ सामने इसकी बहन बद्रीनाथ की बसें खड़ी मिल जाएंगी। इधर आपका रेलवे स्टेशन है और ये रहा आपका बस स्टैंड। और इसके साइड में ही आपको यहाँ पे बसें खड़ी मिल जाएगी लाइन से। आज सेकंड लास्ट डे है, कल बद्रीनाथ बंद हो जाएंगे। 17 तारीख है, कल क्लोजिंग सेरेमनी है, रात को 9 बजे कपाट बंद होंगे। तो यहाँ पे आपको अभी सिर्फ बद्रीनाथ की बस मिल रही है। चलिए थोड़ी देर में आपको टिकट का प्राइस वगैरह सब बताता हूँ कितना है, कब तक पहुँचेंगे। अभी बज रहे सुबह के 6 और अब हम निकलेंगे हरिद्वार से बद्रीनाथ की ओर। जब भी आप अपनी यात्रा करने आएंगे तो आपको यहीं से चारों धाम की बस मिलेगी। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जहाँ भी जाना हो। हर हर महादेव दोस्तों, हम पहुँच गए हैं हरिद्वार। अभी बज रहे सुबह के 6:15 और ये पीछे आप देख सकते हो, ये हमारी बस है जो कि 7:15 बजे चलेगी और शाम को 7:15 साढ़े 7 तक पहुँचाएगी और उसके किराया भी 700 रुपये है। तो ये 7 का रेशियो हो गया। खैर ठीक है, हमें सीट मिल गई और यहाँ से आपको डायरेक्ट बस भी मिल गई है। हर हर महादेव दोस्तों, तो अभी बज रहे 12:30 और हम लोग पहुँच गए लगभग श्रीनगर से थोड़ी सी आगे। नाम नहीं पता पर जहाँ भी है बहुत बढ़िया व्यू है भाई, पीछे का देख सकते हो। यहाँ से करीब शायद आधे से ज़्यादा टाइम और लगेगा, वही 7 साढ़े 7 बज जाएंगे। तो अभी बज रहे रात के 10 और हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड बद्रीनाथ के। बहुत लेट हो गया क्योंकि रास्ते में बहुत देर का जाम लगा पड़ा था, बट एनी हाउ किसी तरह निकाल के बस वाले भैया ने हमें यहाँ पहुँचा दिया और हम पहुँच गए हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और रूम्स देखते हैं कैसा मिलता है, कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है। तो आपको सारी डिटेल्स रूम में पहुँच के मैं आपको देता हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गई। यहाँ पे सब बंद हो गया है, सुनसान एकदम। भाई बस ने तो हमें उतारा 10:15 बजे करीब यहाँ पे और ये पूरा मार्केट वगैरह सब बंद हो रखा है। रूम भी अभी नहीं मिल रहा है, देखते कैसे अरेंज करना है। बट सामने देखिए फाइनली भाई इतनी देर भटकने के बाद, घूमने के बाद किसी तरह मेरे को डॉर्मेट्री मिला। ही आप पीछे देख सकते हो, 300 रुपये पर बेड के हिसाब से। छोटा है बड़ा कोई सा भी होटल हो, कहीं पे भी रूम खाली नहीं था। एंड की वजह से बहुत भीड़ थी पर मिल गया। इसी में सेपरेट रूम, वो वॉशरूम है और 6 लोगों के लिए डॉर्मेट्री है। हालांकि अभी तक कोई है नहीं तो शायद मैं अकेला ही हूँ। बाकी चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, खाने का देखते हैं क्या सीन है, फिर सुबह उठ के दर्शन करेंगे। तो गाइस ये है वो प्रॉपर्टी जहाँ 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मेरे को बेड मिल गया है। टोटल 6 लोगों की ऑक्यूपेंसी है एक हॉल में। अभी एक भाई आए हैं तो मैं सामान अंदर रख के जा रहा हूँ डिनर करने। 150 रुपये की थाली है। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो अभी बजने सुबह के 7 और मैं आ गया था मंदिर के गेट पे। पीछे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा मंदिर।
अभी थोड़ी देर में नहा धो के दर्शन करने जाऊंगा। वहीं पे तप्त कुंड वगैरह है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका तप्त कुंड है, यहाँ पे गर्म पानी का कुंड नहा सकते हो। आपकी अलकनंदा नदी बह रही है। यहाँ से आपका रास्ता है, यहाँ जाओगे सीधा ये पुल पार करके और ये रहा मंदिर। और दूसरा एक रास्ता ये वाला भी है, यहाँ से इधर से जाके ऐसे क्रॉस करके तप्त कुंड से नहाते हुए फिर ऊपर मंदिर के पास। चलिए पास से दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। बन रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे भाई साहब, -1 डिग्री सेल्सियस। ग्लव्स होने के बाद भी हाथ पूरे कांप रहे हैं, पर ठीक है, दिल्ली की गर्मी से तो ठीक है। ये आपको पूरे रास्ते ऐसी मार्केट मिल जाएगी जहाँ से आप अपना सामान, प्रसाद वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ये पुल पार करके आप मंदिर के दरबार पे पहुँच जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। ये आपका रास्ता जो नीचे तप्त कुंड की ओर जाता है। आप भीड़ देख सकते हो लोगों के नहाने की। 12 महीने चाहे बर्फ़ क्यों न गिरे, यहाँ पे हमेशा गर्म पानी आता रहता है। बोरा कुंड लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग बना पड़ा है, यहीं आप नहा के चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तप्त कुंड से दर्शन करके नहा के यहाँ जा सकते हैं दर्शन करने। तप्त कुंड से थोड़ा सा ऊपर चल के हम लोग पहुँच जाते हैं बद्रीनाथ मंदिर के सामने एकदम। ये स्थान पहले शिव जी का निवास स्थान हुआ करता था। शिव जी यहाँ अपने परिवार के साथ रहते थे, परंतु एक बार जब विष्णु जी यहाँ पे शिव जी से मिलने आए तो उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक लीला रचकर इस स्थान को अपना बना लिया। तब से यह धाम विष्णु धाम के नाम से जाने लगता है। और ये भी कहा जाता है कि एक बार जब विष्णु जी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी माँ ने बद्री के पेड़ में उनको छाया प्रदान करी थी। तब से इस जगह का नाम बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाने लगा है। चलिए अब चल के तप्त कुंड में नहा लिया जाए। कहते हैं कि तप्त कुंड में नहाने से आपके शरीर की समस्याएं दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो डुबकी मार के हम आगे बढ़ेंगे। वही नहाकर हम लोग आ गए मंदिर के प्रेमिसेस में। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये हमारे लक्ष्य भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बोले, जय बोले की। तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पे, देख लो। हर हर महादेव। चलिए अब चलते हैं माना की तरफ, फिर आपको माना दिखाते हैं। ये जब आप यहाँ से मंदिर से आएंगे तो यहीं पे आपको बहुत सारे भंडारे वगैरह भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप फ्री फूड खा सकते हैं। फिर यहाँ से आगे माना की तरफ चले जाना। तो मंदिर के हो गए दर्शन। मजाक कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, शाम को करेंगे दर्शन, अभी नहीं करे हैं। अभी हम जा रहे हैं पहले माना घूमने। माना में सरस्वती नदी, गणेश गुफा, यहाँ सब के आपको दर्शन करा के फिर आगे आपको शाम को कराएंगे दर्शन। रात को करीब 11:30 बजे करीब लक्ष्य भाई, जो कि दिल्ली से बाइक से बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे, वो आए और हम लोग सेम ही हॉल में रुके हुए थे एक ही जगह पे। उनसे बात करके इतना बढ़िया बॉन्ड बन गया कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक साथ ही अगला दिन अपना स्पेंड करेंगे और दर्शन करेंगे। ये अब हम पहुंच गए हैं इंडिया के पहले गांव पे, ये अपने लक्ष्य भाई के साथ। तो अगर आप टैक्सी से आते हो 50 रुपये पर पर्सन लगेंगे आपके बद्रीनाथ टेम्पल से माना गांव के, और यहाँ पे आपको ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे आपकी टैक्सी छोड़ेगी, यहाँ से पैदल आके फिर ये सीधा आपका रास्ता जाएगा माना गांव में। ये भी कहा जाता है कि पांडव जब स्वर्ग के लिए निकले थे तो वो माना गांव से होकर ही निकले थे। अभी आगे हम जाएंगे वसुधारा फॉल्स, तो रास्ते में आपको दिखाऊंगा जहाँ पे पांडवों की और द्रौपदी जी की मूर्ति भी बनी पड़ी है। यहीं से आगे जाके आपके सतोपंथ की यात्रा भी स्टार्ट होती है, जहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए निकले थे। अब वो ट्रैक तो बहुत लंबा है, तो वो तो शायद मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, बट वसुधारा फॉल्स तक तो हम जाएंगे ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको गणेश गुफा, व्यास गुफा जाएगा। ये सरस्वती नदी, भीमपुल और केशव प्रयाग। उसी रास्ते पे आगे चल के आपको ये द्वार दिखेगा जहाँ से पांडव सतोपंथ की यात्रा के लिए गए थे, मतलब स्वर्ग के लिए।
हाँ थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ऐसे बोला, बट मजाक नहीं उड़ाना इस बात पे, ठीक है। और थक गए हैं भाई बहुत, ट्रैक है यहाँ पे। हाँ भाई मज़े आ रहे हैं। भाई गुस्से में है, भाई को किसी ने फूल नहीं दिया। ये आप सामने देख सकते हो, शायद हम ये सरस्वती नदी के वहाँ पहुँचने वाले हैं। चलिए आगे दिखाता हूँ। ये आपकी सरस्वती नदी, भारत में इकलौती जगह है जहाँ से आप सरस्वती नदी देख सकते हो। जब गणेश जी यहाँ आके गुफा में बैठ के महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती नदी के जो शोर्स हैं उससे वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने सरस्वती माँ को श्राप दे दिया कि तुम यहीं से निकल के यहीं से पाताल में घुस जाओगी। तो ये नदी यहीं पे अंदर घुस जाती है, उसके बाद ये नदी कहीं नहीं दिखती पूरे भारत में। चलिए आगे से दर्शन करें। वहाँ से हम आए हैं अभी, ये पीछे से हवन कुंड, कपाट बंद हो गए माता के। वहाँ है आपकी सरस्वती नदी और वहाँ से सीधा सीधा आओगे तो ये आपका वसुधारा फॉल्स के लिए रास्ता जा रहा है। इसी पे हमें आगे चलना है, थोड़ा सा ट्रैक है तो हल्के बैग्स वगैरह लाए तो हल्के लाएं। ये आपके 5 पांडव और द्रौपदी की मूर्तियाँ बनी पड़ी है जो कि अब कवर कर दिया क्योंकि कल बंद हो जाएंगे। यहाँ माना गाँव से व्यू देख लो। भाई जब मैं यहाँ आया मैंने सोचा था कि सतोपंथ की यात्रा भी करूँगा और वासुकी धारा की तरफ चलने लगा, बट इस वासुदेव की धारा तक जाने में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं सतोपंथ नहीं जा सकता, तो अच्छा मैंने प्लान नहीं करा। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, आवाज़ आपको। बाकी ये देखो ट्रैक का कुछ ऐसा नज़ारा है, पूरा कच्चा रास्ता है। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो 1.5 से 2 घंटे हो गए मैं चलते चलते और अभी 2:30 बज रहे हैं लगभग। शायद हम आधे रास्ते आ गए हैं। यहाँ से पहली नज़र दिखी थी वासुकी धारा की, वो देखो। तो दोस्तों अब हो रहे 2:50, लगभग 3 बज रहे हैं और ये पीछे आप देख सकते हो ये है वसुधारा फॉल्स। अलग अलग बातें हैं यहाँ की, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने दर्शन दिए थे, कुछ लोग कहते हैं ये फॉल सिर्फ उन्हीं के ऊपर गिरता है जो बहुत प्योर होते हैं, पाप मुक्त होते हैं। मेरे ऊपर तो गिरने से रहा, बहुत पापी हूँ, कर्म भी खराब ही हैं। चलो देखते हैं अभी आगे जाके आसम होते हैं। आइए आपको पास ले चलते हैं। वसुधारा वाटरफॉल्स और ये आपकी स्नो, छोटी सी स्नोफॉल। भाई कहते हैं जो पापी होते हैं उनके ऊपर ये छीट नहीं पड़ती। हम लोग, मैं और भाई इतनी दूर खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है पाप भी करे कर्म भी मेरे थोड़े ख़राब ही होंगे, और वाटरफॉल उधर है इतनी दूर, उसके लिए लोग वहाँ जा रहे हैं बहुत दूर तक। हमारे पास यहीं से छीट आ रही है, मतलब कुछ तो अच्छा किया है भाई, है भाई कुछ तो अच्छा किया है ना हमने। भाई थोड़ा शाय हैं, शर्माते हैं, बोलते नहीं हैं। मेरी तरह बकचोद होने में उन्हें टाइम लगेगा, अभी मिले हैं। खैर ये रहा पीछे आपका वसुधारा फॉल्स। ऐसा लग रहा है पहाड़ पे किसी ने नलका खोल दिया है, छोटा सा है। और ये स्नो,
माना से हमें बद्रीनाथ आते आते काफ़ी लेट हो गई थी। लेट तो नहीं हुई थी, मतलब 7-8 बज गए थे, पर यहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया था और सेलिब्रेशन चालू हो गई थी क्लोजिंग सेरेमनी की। शायद हमें सुबह ही दर्शन कर लेना चाहिए थे, क्योंकि अंदर आते आते इतनी भीड़ हो रखी थी। अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे खंभों पे चढ़े हुए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि शयन आरती हो रही थी और अंदर जा नहीं सकते। अब ये आपके मंदिर के अंदर का कैंपस है और आज से मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा, खुलेगा अक्षय तृतीया पे। चलिए चल के सोते हैं। ये हम आ गए बस स्टैंड। अभी बजे सुबह के 5:30 और बसें लगी पड़ी हैं। ठीक है, बस में बैठता हूँ, उसके बाद आगे की बात करता हूँ। यहाँ से हमें बस मिलेगी सीधा हरिद्वार ऋषिकेश की, 700 से 750 रुपये के बीच। अभी वो हो रहे हैं 8:40 और हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच गए, रास्ते में ही है। खैर बस तो मिल गई थी, बट लास्ट डे था, इस वजह से इतनी भीड़ थी कि बस स्टैंड का टाइमिंग्स था 4 बसें वहाँ पे, तो 5 बजे से लेके 9 बजे तक मिलती है। मतलब हर 1 घंटे में एक बस चलती है, या इस कुछ रेशियो से होती है ये 4 बसें। बट भाई साहब चारों बसें एक साथ निकल के, क्योंकि चारों फुल हो गई थी। 5:30 बजे का टाइम था और 5:40 या 45 पे हम सबकी बस A to Z जितने भी 4-5 बसें थी सब निकल गए। और मेरे को लास्ट वाली बस में कैसे मना के बात करके मैं घुस गया अंदर। हालांकि सीट नहीं है, खड़े होके सीढ़ियों पे बैठ के ऐसे ही मैनेज करके जाना पड़ रहा है। अभी थोड़ी दूर में चमोली आएगा हमारा, आधे 1 घंटे में, तो वहाँ पे एक सवारी उतर जाएगी। तो भैया ने बोला कि वहीं पे सीट मिल जाएगी। तो अगर इन केस कभी भी आप ऐसे यहाँ पे कभी बद्रीनाथ आते हैं या कहीं भी 4 धाम पे आते हैं और आपको लगता है कि सुबह बस पकड़नी मुश्किल होगी या भीड़ होगी ज़्यादा, तो आप लोग वहाँ पे 1 दिन पहले एडवांस टिकट ले लेना। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी कि आप ईजी रहेगा कि आपकी सीट्स बुक हो गई है। मैं तो भाई ऑन द स्पॉट वाला सीन करता हूँ, इसलिए धक्के खाते हुए जाता हूँ। पर ठीक है, आप लोग ऐसा मत करिएगा, सीट्स करिएगा। बाकी बस पकड़ लिया, भैया कह रहे 4-5 बजे तक हरिद्वार पहुँच जाएंगे। अब देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी तक तो स्पीड सही चल रही है, खैर बनी रही है। और बाकी जो भी ब्लॉग्स की डिटेल्स होंगी, कहाँ रुका था, खर्चा वगैरह कितना आया, टोटल बजट वगैरह, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल दूँगा। और वहाँ पे जहाँ पे मैंने रूम बुक किया था उस भाई का नंबर भी डाल दूँगा मैं। बहुत सही था भाई, 250-300 रुपये में एक बेड मिल गया था आराम से भाई। बंदे भी बढ़िया थे वहाँ के, सपोर्टिव थे सारे। चलिए मिलते हैं, बस जाने का टाइम हो गया है, सब लोग बैठ रहे हैं। ये रही हमारी बस। पेट्रोल पंप पे रुके थे पेट्रोल भरवाने के लिए। कहते हैं ना भाई, नज़र इज़ रियल, मेरी नज़र मुझको लग गई। अभी तक इतना बढ़िया स्पीड में मस्त आ रहे थे, मेरे को लगा जल्दी पहुंच जाएगा टाइम से। और ये देखो जाम, 15-20 मिनट हो गए, अभी तक जाम खुला ही नहीं। देखते हैं अब कब खुलता है। हर हर महादेव। ये है हरिद्वार का बस स्टैंड और अभी बज रहे हैं 5:30 और हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार। अब यहाँ से मैं बस लूँगा दिल्ली की, जिसका किराया है 350 रुपये रोडवेज़ का इसका, और 700 से 750 रुपये का वॉल्वो का, जो आपको बाहर मेन हाईवे से मिलेगी। चलिए चलते हैं, बस में बैठते अपनी सीट लेते हैं। हर हर महादेव।